Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss jute textile. आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो कॉटन जो टेक्सटाइल थी वो पढ़ा था हमने, पार्ट 2 कंप्लीट किया था और अब पढ़ेंगे जूट। जो जूट टेक्सटाइल है इसके भी हम 2 पार्ट बनाएंगे। पहले पार्ट के तो अंदर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ये पहली जो मिल्स है वो कब स्थापित हुई और कहाँ पे ये ज़्यादा मिलती है हमें, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम जो चैलेंज हैं जूट इंडस्ट्री के और इंडिया की जो एक पॉलिसी थी जूट को लेकर, उस पॉलिसी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और आपको किसी प्रकार की फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, कि इंडिया क्या है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एक पॉइंट यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ये एक पहला पॉइंट हो गया हमारा। जो एनटीएससी के बच्चे जो मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मैप अपना साथ लेकर बैठे, क्योंकि मैप भी मैं आपको एक दिन अलग से कराऊंगा इन चीज़ों के। पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में करते हैं कि जो लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो है हमारा इंडिया, पर सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। और पहले पे एक्सपोर्ट कौन ज़्यादा करता है, वो करता है बांग्लादेश। एक ये यहाँ से एक पॉइंट ये यहाँ से मिला है हमें और एक पॉइंट यहाँ से। तो एनटीएससी के अंदर ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं कि इंडिया के बाद या इंडिया से पहले कौन ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो करता है। इंडिया जबकि सेकंड नंबर पे है एक्सपोर्ट के अंदर और बांग्लादेश पहले पे है, और जबकि जो प्रोड्यूस में इंडिया पहले पे है। ये बात याद रखें हम। आफ्टर पार्टीशन 1947 के अंदर क्या हुआ कि जब पार्टीशन हुआ, भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए, दोनों हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान और भारत बना, तो क्या हुआ उसमें जो जूट मिल थी वो इंडिया के अंदर रह गई। क्या है कि जो जूट मिल थी वो इंडिया के अंदर रह गई, बट क्या हुआ थर्ड फोर्थ लगभग 75%, लगभग 75 जो परसेंट क्या थी कि जो लैंड थी जिस पर एग्रीकल्चर होती थी और जूट की जो कल्टीवेशन है वो करते थे, वो जो लैंड थी वो किसके अंदर चली गई, बांग्लादेश के अंदर, ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर। उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान था ये। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई हैं कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का, जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ, भारत और पाकिस्तान बने, तो जो मील थी वो लगभग इंडिया के अंदर ही रह गई, पर जो एरिया था जहाँ पे हम जूट की कल्टीवेशन करते थे वो मोस्टली लगभग 75% जो एरिया था वो ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर चला गया। ईस्टर्न पाकिस्तान मतलब आज जो बांग्लादेश है इसी का नाम ईस्टर्न पाकिस्तान था। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। फिर क्या बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियन जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल नियर हुगली। देखिए ज़्यादातर जो रिवर, जो ज़्यादातर मैं कहूँ कि हमारी जो जूट मिल्स हैं ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है हमने वेस्ट बंगाल के अंदर और नियर बाय हुगली रिवर। जो हुगली जो रिवर है उसके आसपास देखने को मिलती है। एक बार मैप देखिए आप लोग, ये जो स्थान है, क्योंकि चौक तो है नहीं मेरे पास, सॉरी उसके लिए, ये जो स्थान है ये है बांग्लादेश, सॉरी ये है बांग्लादेश है और ये है हमारा वेस्ट बंगाल। ये बांग्लादेश है और ये साथ में है, ये है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे मैंने उंगली है वो लगा रखी है। तो यहाँ से एक लाइन आती, ये यहाँ से आएगी और ये यहाँ पे है। तो ये जो रिवर है ये रिवर है हुगली रिवर, और हुगली रिवर के आसपास का जो रीजन है इसी पे हमें क्या देखने को मिलती है, इसी पे हमें जो देखने को मिलती है जूट की जो कल्टीवेशन है वो ज़्यादा की जाती है इस रीजन में। आपको पता चल गया ये है वेस्ट बंगाल और इसके बाद में ये है बांग्लादेश। अब क्या हुआ, अब आगे देखना कि जो सीबीएसई है या जो बोर्ड है आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसी रीजन के अंदर क्यों ज़्यादा होती है। मैंने एक आपको सिंपल बता दिया कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो कल्टीवेशन है वो ज़्यादा होती है जूट की, तो यहाँ पे ज़्यादा होती है, क्यों होती है उसका कारण पूछ ले आपसे कि क्यों ज़्यादा होती है। ये क्योंकि मैंने यहाँ पे रीजन भी लिख रखा है क्यों ज़्यादा होती है, तो उसके कई कारण हैं। एक तो क्या है कि ये जो एरिया है वेस्ट बंगाल वाला, इसी के अंदर जूट है वो प्रोड्यूस होती है, बाकी और कहीं नहीं होती। फिर दूसरी चीज़ आती है कि इसमें क्या है कि जो वाटर जो ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा महंगा नहीं है।
एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसलिए जो वाटर जो ट्रांसपोर्ट है वो आसानी से यहाँ पे सस्ता है और आसानी से हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कारण है। फिर क्या है कि यहाँ पे जो रेलवे का जो नेटवर्क है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि शुरुआत में जो अंग्रेज आए थे उन्होंने क्या किया था, जो कोलकाता है और जो वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है, वेस्ट बंगाल है, इसी को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा जो योगदान है वो दिया था, या इस रीजन को ज़्यादा डेवलप किया था पहले। फिर आगे बात करते हैं, इसी के अंदर हम अगला जो पॉइंट आता है वाटर ऑफ द प्रोसेसिंग राजूट। जो राजूट होती है उसकी प्रोसेस करने के लिए वाटर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है कि रिवर भी है और जो बे ऑफ बंगाल है वो भी नज़दीक ही लगती है, तो वाटर की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है यहाँ पे। तो ये भी कारण है। फिर अगला क्या आता है कि जो चीप लेबर है, मतलब जो लेबर है वो भी हमें सस्ती मिल जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर कि ये जो रीजन है हमारा वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और ये जो रीजन है ये सभी का सभी क्या है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या है, यहाँ पे जो बेरोजगारी की जो समस्या वो ज़्यादा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिल पाता, तो लोग यहाँ पे मजदूरी है वो करते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या है कि जो लेबर है वो ज़्यादा है और सस्ती मिल जाती है हमें। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई स्किल की आवश्यकता नहीं होती। फिर आगे क्या है कि इसके अंदर बताया गया है कि जो कोलकाता वो अर्बन सेंटर है और अर्बन जो फैसिलिटी है वो इसको अवेलेबल है, कि जो कोलकाता है उसको क्या है कि अर्बन सेंटर है, वो जो सभी जो फैसिलिटी हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो एक अर्बन के पास होनी चाहिए वो सभी की सभी जो फैसिलिटी हैं वो कोलकाता के पास हैं। इन्हीं कारणों से क्या होता है कि जो कोलकाता है, जो हुगली जो रीजन है उसके अंदर क्या है कि जो जूट इंडस्ट्री है वो ज़्यादा है। जूट इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, जो जूट मिल्स है वो ज़्यादा है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन था और आसानी से ये पूछ सकता था। अब क्या हुआ कि इंडिया के अंदर पहली जो जूट मिल थी वो कोलकाता के अंदर ही लगी और 1859 के अंदर लगी थी। और रिसरा एक स्थान है कोलकाता के पास ही, रिसिरा है, इस स्थान पे लगी थी पहली जूट मिल कोलकाता के अंदर 1859 के अंदर। ये फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। मैप में भी मैंने आपको बता दिया। और बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।